बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जिसे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है लेकिन आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, टीआरई 1 में चाहे आप किसी भी स्तर के शिक्षक भर्ती की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, 2 दिन आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। एक दिन में आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था वो कंडक्ट कराया गया था और दूसरे दिन मेन पेपर कंडक्ट कराया गया था। मेन पेपर के बेस पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। क्वालिफाइंग नेचर के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है आपके फाइनल मेरिट में। इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन बदलाव ये किया गया है कि जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है उसको मर्ज कर दिया गया है मेन पेपर के साथ। यानी अब इस बार आपको 2 दिन परीक्षा नहीं देनी है, सिर्फ एक ही दिन परीक्षा होगी। जो क्वालिफाइंग नेचर का प्रश्न होगा उसके 30 क्वेश्चन को मेन पेपर में ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि जो पहले आपका 120 नंबर का पेपर होता था वह 30 नंबर क्वालिफाइंग जोड़ करके 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। और 30 नंबर जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है उसमें इंग्लिश तो कंपलसरी है, बाकी के आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे भाषा के, उनमें से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने इन सभी चीज़ों को देखा होगा। तो 30 प्रश्न जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं उसके मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उस 30 का 30% यानी 30 गुणे 30/100 करेंगे तो 9 नंबर आएगा। यानी कि 30 में से 9 नंबर मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स रखा गया है, यानी 9 नंबर पाएंगे तभी आपका मेन पेपर जांचा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है पार्ट 1 में जो दिया जाएगा पेपर में, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मार्क्स तो आपका 120 नंबर पर ही फाइनल मेरिट बनाया जाएगा, जो कि पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट 3 में आपके जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और मेरिट जो बनेगी वो 120 नंबर जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है उसके मार्क्स को जोड़ करके बनाया जाएगा। ये पेपर पैटर्न के बारे में ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा टीआरई 1 में आपका किसी भी प्रश्न के 5 विकल्प दिए गए थे और इस बार टीआरई 2 में प्रत्येक प्रश्न के सिर्फ 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा होगा। देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रश्न को लेकर के अगर तुक्का भी लगाते हैं तो 5 विकल्प होने के कंडीशन में आपकी प्रोबेबिलिटी 20% होती है एक प्रश्न के सही होने की। लेकिन जो कि 4 विकल्प रहेगा तो आपके प्रश्न का अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ करके 25% हो जाती है। और साथ ही साथ आप जो 5 विकल्प में पहले कन्फ्यूजन आपको होता था वो अब थोड़ी चीज़ें और कम होंगी। हालांकि जो 5 विकल्प में दिया जाएगा उसमें कौन सा विकल्प हटाया जाएगा ये अभी आयोग ने नहीं बताया है। जैसे कि 3 विकल्प तो आपको पहले दिए जाते हैं, चौथा विकल्प होता है ऊपर में से कोई भी 2 या फिर एक से अधिक और नीचे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा विकल्प हटाया जाएगा ये अभी आयोग ने नहीं बताया है, लेकिन ये कंफर्म है कि इस बार की परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, ये बातें नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं थी, लेकिन बीपीएससी की जो मेन परीक्षा होती है उसमें उन्होंने जो टीआरई के बाद लिया गया था उसमें उन्होंने इसको संशोधन किया और इसको टीआरई 2 में भी अब वो लागू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सभी अभ्यर्थियों को 5 की जगह सिर्फ और सिर्फ 4 विकल्प देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रखी गई है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।